नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल DHP न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो चलिए आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। अंधड़ में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल सुंदरनगर के निहरी क्षेत्र में अंधड़ के कारण एक व्यक्ति अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर निहरी पुलिस चौकी का दल मौके पर पहुंचा और शव को खाई से निकाला। हादसा शुक्रवार देर शाम पेश आया। मतियो गांव का खेमराज पुत्र लज्जू राम शुक्रवार देर शाम घर लौट रहा था। करीब 8 बजे अंधड़ के कारण वह अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। रास्ते में उसका सामान गिरा हुआ मिला। इस पर उसे खाई में पड़े हुए देखा गया। DSP दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शिमला कुल्लू जिले में सेब की फसल तबाह, मकानों की छतें उड़ी, हमीरपुर में पेड़ गिरे। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार रात को अंधड़ चलने से सेब समेत अन्य फसलों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। शिमला जिले की नेरवा तहसील में शुक्रवार शाम अंधड़ चलने से भारी नुकसान हुआ। रात 9 बजे 1 घंटे तक चली आंधी ने खूब कोहराम मचाया। ग्राम पंचायत टिकरी, धनत, केदी, पोलिया, किरण, रूसला, पुजारली, बीजमल, मानुभाविया, खूनन्योल, चैंजन और शिल्ला आदि क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, बादाम और टमाटर की फसल को नुकसान हुआ है। बागवानों ने बताया कि आंधी से बगीचों में सेब के कई पौधे टूट गए हैं। कई पौधे तो जड़ों से ही उखड़ गए हैं। तेज़ हवाओं के चलते टमाटर के पौधे जमीन पर बिछ गए हैं। कई घरों की छतें उड़ने की भी सूचना है। सरकार और प्रशासन से मांग की है कि फसलों और संपत्ति को हुए नुकसान का आंकलन कर मुआवजा प्रदान किया जाए। वहीं रामपुर विकासखंड की शाहधार, सराहन और ज्योरी पंचायत के बठारा, मंझगांव, शाहधार, कुन्नी सहित कई गांवों में शुक्रवार शाम को आंधी चलने से सेब की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। महंगाई से राहत, जाने शिमला में क्या होंगे पेट्रोल डीजल के नए दाम। महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्र ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 और डीजल पर 6 रुपये कम कर दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के भाव में 7 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएंगे। इस कटौती के बाद शिमला शहर में पेट्रोल के दाम करीब 96 रुपये 8 पैसे और डीजल के दाम 82 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो जाएंगे। इससे पहले शनिवार सुबह शिमला शहर के विकासनगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत करीब 105 रुपये 58 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर रही। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक टली, अब 26 मई को होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक टल गई है। यह अब 23 के बजाय 26 को होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक 26 मई को सुबह 10:30 बजे होगी। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों का स्तरोन्नयन करने के मामले जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणाओं को भी इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को नई दिल्ली जा रहे हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में सीएम कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश से संबंधित मसलों को उठा सकते हैं। जयराम ठाकुर सोमवार को शिमला लौट आएंगे। मांगे नहीं मानी तो थम जाएंगे परिवहन निगम के बसों के पहिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक यूनियन ने शनिवार को भोजनावकाश के दौरान रामपुर स्थित HRTC वर्कशॉप में गेट मीटिंग की। मांगों के समर्थन में चालकों और अन्य कर्मियों ने नारेबाजी भी की। गेट मीटिंग में यूनियन के राज्य अध्यक्ष मिलाप चंद चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। मिलाप चंद चौधरी ने चेतावनी दी कि उनकी मांगें 29 मई तक ना मानी गई तो 29 मई मध्य रात्रि 12 बजे से बसों के पहिए थम जाएंगे। यूनियन जन जागरण अभियान चला रही है। 25 अप्रैल को HRTC प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें साफ कहा था कि 12 मई से पहले कर्मचारियों के वित्तीय लाभ दिए जाएं, अन्यथा 12 से 19 मई तक गेट मीटिंग की जाएगी। सरकार और प्रबंधन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सीएम जयराम बोले, पेपर लीक मामले में कांग्रेस को नहीं है बोलने का अधिकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी जनसभा के दौरान जिला कुल्लू, मंडी तथा लाहौल स्पीति के लिए बालीचौकी में ओक टसर सिल्क मंडल खोलने की घोषणा की। इससे बान एवं खरशु पौधों के पत्तों से रेशम कीट पालन कर लोगों की आजीविका को बढ़ाने का प्रयास होगा। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसान शहतूत के पेड़ों से रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जो सबसे बेहतर था हमने किया।
उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया कि कांग्रेस को इस बारे में कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। एचपीयू इसी सत्र से लागू करेगा यूजी में नई शिक्षा नीति 2020। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला इसी सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करेगा। स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष से मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की प्रक्रिया लागू करने का निर्णय डीन्स कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल की अध्यक्षता में हुई। इसमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एचपीयू में बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित करने का फैसला लिया गया। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पोर्टल के माध्यम से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभागों में ट्विन कार्यक्रम, एड ऑन और वैल्यू एडिड कोर्स के साथ सभी स्तर पर बायलिंगुअल शिक्षा शुरू की जाएगी। भारतीय कंपाउंड टीम ने फ्रांस को हराकर जीता स्वर्ण पदक। अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी की भारतीय कंपाउंड टीम ने शनिवार को तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 2 में फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारत ने क्वेंटिन बरार, जीन फिलिप बोल्च और एड्रियन गोंटियर की फ्रांसीसी टीम को 232-230 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तुर्की की अंताल्या में स्टेज 1 में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद यह भारतीय तिकड़ी का लगातार दूसरा विश्व कप स्वर्ण पदक था। दिलचस्प बात यह है कि तब भी फ्रांस हारने वाली टीम थी। इस बीच पूर्व एशिया चैंपियन अभिषेक वर्मा ने भी अवनीत कौर के साथ मिश्रित टीम के लिए कांस्य पदक जीता था। भारतीय जोड़ी ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ में तुर्की की अमेरिकन हैनी और आईएसए सूजर को 156-155 से हराया था। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़े हैं। हालांकि 21 मई शनिवार को सामने आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 3 ही लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें कांगड़ा से 2 और सोलन से 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 11 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 71 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कांगड़ा में 19 एक्टिव केस बाकी रह गए हैं। इसके अलावा सोलन में 15, शिमला में 10, हमीरपुर में 10, मंडी में 6, सिरमौर में 3, चंबा में 3, कुल्लू में 2, बिलासपुर में 2 और ऊना में 1 एक्टिव केस बाकी रह गया है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला कोरोना फ्री हो गए हैं। बिजली ठीक करते कर्मचारी को लगा करंट, अस्पताल में तोड़ा दम। हिमाचल के सोलन जिला में बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई है। मामला सोलन जिला के पुलिस थाना मानपुरा के तहत गांव खेड़ा से सामने आया है। यहां बिजली विभाग का कर्मचारी बिजली लाइन की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान उसे करंट लग गया और वह बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान सैफ अली पुत्र बाशी निवासी चंबा के रूप में हुई है। अब बीजेपी नेत्री ने जड़ा थप्पड़, जान से मारने की दी धमकी, SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के थप्पड़ की गूंज उठी तो अब बीजेपी की एक नेत्री के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज हुआ है। यह मामला कुल्लू जिला के भुंतर पुलिस थाना में बीजेपी नेत्री एवं बरसेनी वार्ड के जिला परिषद रेखा गुलेरिया के खिलाफ दर्ज हुआ है। रेखा गुलेरिया जहां जिला परिषद सदस्य हैं तो वहीं बीजेपी में भी सक्रिय तौर पर कार्य कर रही हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राम सिंह थापा ने भुंतर थाना में रेखा गुलेरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिस पर रेखा गुलेरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्य रेखा गुलेरिया सुबह करीब 9 बजे के आसपास 15-20 लोगों को लेकर मेरे घर आई, जिसके बाद मेरे साथ मारपीट की और गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द कहे और मेरे शौचालय की तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर भुंतर थाने में रेखा गुलेरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है।